Good morning, students. Today we are going to start with the second chapter. I know we have finished till digestive system, I think, till here, right? And we have continued with the healthy eating habits, and we were in microbes. Almost this end of the second chapter, right? So I just was thinking that I should give a recap of this second chapter, just to recall all the basic things of this chapter that you are going to know. We have talked about the set of teeth, that is temporary and permanent teeth, right? Temporary teeth is also known as milk teeth. A baby when born does not have any teeth, but by the child about 2.5 years old, he has 20 teeth. So you must have thought about it, and these teeth begin to fall off when the child is about 6 years old. Milk teeth fall one by one and the new teeth grows in their place. So that is known as permanent teeth. The set of teeth that take the place of the milk teeth is called permanent teeth, right? तो हमने ये सब टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में समझ ही लिया था. टेम्परेरी टीथ वो होते हैं जो आपके थोड़े दिनों के लिए होते हैं, मतलब 6 साल तक, है ना. 6 साल के बाद आपके दांत क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं. फिर जो नए दांत आते हैं उनको बोल देते हैं परमानेंट टीथ. तो जो टीथ मिल्क टीथ की जगह पे आ जाए उसको बोल देते हैं परमानेंट टीथ, और जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है हमारे दांतों में उसको बोल देते हैं टेम्परेरी टीथ. हमारा जो मुंह है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ. अपर जॉ में कितने हैं, टोटल 16 दांत होते हैं, और नीचे वाले लोअर जॉ में कितने होते हैं, 16 दांत होते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक इसमें पता लग गया. बाकी टाइप्स ऑफ टीथ में पढ़ लेते हैं. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, 4 तरह के हमारे पास दांत होते हैं. आपको समझाया भी है, ये एक बार रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है, ताकि क्योंकि बीच में हम लोगों ने टेस्ट दे दिया था, है ना. तो टेस्ट की वजह से क्या हुआ था कि हम लोग थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, राइट. तो आपको याद दिलाने के लिए ये थोड़ा सा रिकैप इस आज के वीडियो में है, ठीक है. बाकी हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोब्स से, जब हम कल शायद माइक्रोब्स पढ़ाएं. तो आज सिर्फ रिवीजन समझ लीजिए, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ टीथ एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा. इंसीजर्स जो होते हैं वो शार्प फ्लैट टीथ होते हैं जो आपके सामने होते हैं, जैसे ये 4 दांत, ठीक है. ये जो 4 दांत है 1 2 3 4, ये जो 4 दांत हैं आगे के उनको बोल देते हैं इंसीजर्स, ठीक है. कैनाइन्स आपके 2 होते हैं, जो एक इधर होता है और एक इधर होता है. 2 कैनाइन्स होते हैं, ठीक है. नीचे की बात हो रही है, नीचे लोअर जॉ की, मतलब जो लोअर जॉ में जितने दांत होंगे उतना ही अपर जॉ में भी दांत होंगे, ठीक है. तो इसीलिए हम एक का पढ़ लेते हैं तो दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि या सेम ही है, ठीक है. तो कैनाइन आपके 2 हो गए. इंसीजर के दोनों बगल बगल में हैं, एक इसके बगल में है और एक इसके बगल में, ठीक है. 4 दांत ये जो सामने वाले हैं उनको इंसीजर्स बोल देते हैं, और बगल वाले दांतों को कैनाइन्स बोल देते हैं. अब कैनाइन्स के जो बगल में दांत होते हैं 2 इधर और 2 इधर, तो ये काउंटिंग मत भूलिएगा, काउंटिंग याद रखिएगा, ठीक है. तो उनको बोलते हैं प्रीमोलर्स. तो प्रीमोलर्स आपके कितने हो गए, एक तरफ के 4 दांत हो गए, 2 इधर 2 इधर, ठीक है. तो दूसरी तरफ जो ऊपर तरफ होगा वो क्या, तो कितने होंगे, 4. तो टोटल प्रीमोलर्स आपके कितने हो गए, 8, ठीक है. मोलर्स आपके 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो कितने हो गए, 6. अब 6 नीचे हैं तो 6 ऊपर भी होंगे, तो 6 + 6 12 हो गए. तो कितने हमारे पास टोटल मोलर्स हो गए, 12, ठीक है. अब काम क्या करते हैं, इंसीजर का काम है कटिंग एंड बाइटिंग, ठीक है. ये क्या काम करते हैं, कट करने का भी काम करते हैं और बाइट करने का भी काम करते हैं. कट मतलब बताया था टुकड़ों में तोड़ना, और बाइटिंग का मतलब भी एक कौर खा लेना, ठीक है. तो बाइट का मतलब एक बाइट ले लेना या फिर एक कौर ले लेना, जैसे आप काटते हैं बीच में से, उसको बोल देते हैं बाइट. तो वो इंसीजर का काम होता है. कैनाइन का काम है क्या, टीयरिंग द फूड, खाने को बिल्कुल फाड़ देना. जैसे कच्चा आप सब्जियां खाते हैं तो खासकर किससे काटते हैं, कैनाइन से, ठीक है. आपको मीट ज्यादातर खाने के लिए कैनाइन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है,
तो ये खाने को फाड़ देता है। प्री मोलर क्या करता है, क्रश एंड च्यू, खाने को क्या करता है, बिल्कुल क्रश कर देता है। क्रश मतलब बारीक टुकड़ों में बांट देना। च्यू मतलब चबाना। मोलर्स क्या है, आपका च्यूइंग का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ग्राइंडिंग मतलब बिल्कुल पीस देना खाने को, समझ में आ रहा है, बिल्कुल लिक्विड बना देना। तो ये चारों काम हो गए। बस इसमें इतना ही याद करना है कितने दांत होते हैं किस किस में और इनका काम क्या क्या है। ये मैं आपको टेबल के तौर पे बता दूंगी जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा उलझन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये टेबल एक बार अगर क्वेश्चन आंसर जब स्टार्ट करेंगे तब एक बार टेबल जब बनेगा तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कितने दांत होते हैं और कितनी वर्किंग है इसकी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में समझ लेते हैं। आपके जो दांत हैं वो दो भाग में बटे हुए हैं। जो दिखता है, जो दांत, एक दांत की बात हो रही है, ठीक है, तो एक दांत जो दिखता है उसको बोल देते हैं क्राउन, और जो नहीं दिखता है मतलब नीचे का जो हिस्सा है उसको बोल देते हैं रूट। क्राउन के अंदर होता है व्हाइट पार्ट, ठीक है, तो व्हाइट पार्ट को बोलते हैं इनामल। इनामल के अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन, और जो पिंक कलर में गम होता है, मसूड़े जिसको बोलते हैं, उसको बोल देते हैं गम, ठीक है, और जो डेंटाइन के अंदर होता है उसको बोल देते हैं पल्प, और पल्प के अंदर क्या होती है, नर्व्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए। बाकी इतना यही समझना है कि हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है अब हमारे बॉडी के अंदर वो क्या होता है, एनामल होता है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट समझ में आ रहा है, कठोर, सबसे कठोर जो पार्ट है बॉडी के अंदर वो क्या है, एनामल है। एनामल मतलब वो दांत का जो व्हाइट वाला है, ठीक है। और एनामल के अंदर क्या होता है, डेंटाइन होता है, डेंटाइन के अंदर क्या होता है, पल्प होता है, और पल्प के अंदर वेन्स होती हैं। इतना ध्यान रखिए। 4 ही इसके जो है लेबलिंग है। बाकी ये जो 2 हैं ये 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो ऊपर का हिस्सा है उसको बोल देते हैं क्राउन, जो नीचे का हिस्सा है उसको रूट। अब अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी है। प्लाक क्या होता है ये समझ लीजिए। प्लाक क्या होता है, येलो स्टिकी लेयर, पीलापन जो आपके दांतों में छा जाता है उसको बोल देते हैं प्लाक। और कैविटी क्या होती है, जो काला होल कर देती है। जब आप खाना खाते हो तो कुछ शुगर आपके मुंह में रह जाता है, तो वही शुगर कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, ठीक है। वो क्या करते हैं, जर्म्स कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, और वही एसिड क्या करता है, इनामल में होल कर देता है। और इनामल में जब होल हो जाता है तो काला कलर दिखता है, तो वो होता है कैविटी, ठीक है। इससे आपको टूथेक भी होता है, दांत में दर्द। हाँ, तो ये सारे जो हैं वेज हैं कि हम दांतों को कैसे बचा के रख सकते हैं। ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ब्रश करना है 2 बार, आपका दोनों तरफ से साफ करना है, अंदर भी बाहर भी। ब्रश को ऊपर भी की तरफ से भी साफ करना है और नीचे की तरफ से भी दांतों को साफ करना है। और खासकर प्री मोलर्स और मोलर्स को अच्छे से साफ करना है, क्योंकि ज़्यादातर खाना कहाँ पड़ता है, च्यूइंग के टाइम। तो च्यूइंग मतलब चबाना, तो आपका प्री मोलर और मोलर में ज़्यादा सफाई करनी है। बाकी हर खाने के बाद क्या करना है, मुंह को धुलना है, ताकि आपका जो भी खाना मुंह के अंदर फंसा हुआ है वो सारा निकल जाए। ज़्यादातर चॉकलेट्स और स्वीट्स नहीं खाने हैं, और इसीलिए ये क्या होता है, हमारे दांतों में दर्द होता है, इसीलिए थोड़ा कम खाना है ये सब चॉकलेट, स्वीट्स, स्टिकी फूड, ठीक है। स्टिकी मतलब जो चिपकने वाला खाना होता है। और रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, जैसे कि कैरेट, रेडिश, और दूध हमेशा पीना चाहिए। दूध में होता है कैल्शियम, और दांत हमारे जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम से। तो कैल्शियम जब हम दूध पियेंगे तो कैल्शियम की वजह से आपके दांत मजबूत रहेंगे और बोन्स भी मजबूत होंगी, ठीक है। और डेंटिस्ट से हमें हर 6 महीने के अंदर मिलना चाहिए, चेकअप करवा लेना चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था। डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें खाना क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, उसको बोल देते हैं डाइजेशन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जब खाना पचाते हैं तो ये एक सिस्टम बना देते हैं, उसको बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आगे ये जो पार्ट मैंने समझाया था, खाना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, ये शायद सबको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। खाना हम च्यू करते हैं माउथ से एक जूस निकलता है, उसको बोलते हैं सलाइवा,
ठीक है, एक लिक्विड चीज़ निकलती है, उसको बोलते हैं सलाइवा, जो मुंह में पानी आ जाता है ना, वो खाने के साथ मिलकर पूरा वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही। माउथ से फिर यहाँ पे एसोफेगस के अंदर आता है, और एसोफेगस इसको कहाँ लेके आता है, स्टमक में। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस मिलकर खाने को और ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। फिर ये खाना पहुंच जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब लीवर एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, उसको बोलते हैं बाइल, और वो बाइल के साथ मिलकर खाना और अच्छे तरह डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करती हैं, उस खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वही न्यूट्रिएंट्स खून में पहुंच जाता है, और खून पूरे बॉडी में पहुंचा देता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को याद रखिए, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, खाने को कहीं नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, खाना आपका अभी इसी में ही है। अब खाने में से क्या निकल गया है, न्यूट्रिएंट्स पूरे निकल चुके हैं, इसका मतलब खाना क्या बन गया है, वेस्ट बन चुका है। वेस्ट मतलब कचड़ा। ठीक है, अब उसमें क्या है, सिर्फ पानी बचा है। तो अब क्या होगा, खाना जो वेस्ट है और पानी है वो सीधा कहाँ पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करती हैं, पानी को सोख लेती हैं, पानी को वेस्ट के अंदर से सोख लेती हैं, और उसमें जब अब क्या बचा, ये सॉलिड पार्ट बच गया। वेस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर। ठीक है, एनस क्या है, एक ऑर्गन है जो आपके वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। समझ में आ गया। दो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एक है सलाइवा, दूसरा है बाइल। सलाइवा मुंह से निकलता है और बाइल लीवर से निकलता है, इतना ध्यान रखिएगा। और लीवर कहाँ पहुंचाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी ईटिंग हेल्दी हैबिट्स ये तो सभी को पता है, हमें खाना अच्छे से च्यू करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाने चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 7 से 8 ग्लास, और वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। और हमें क्या करना है, अपने हाथों को धोना है, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। राइट, अब ये बचा माइक्रोब्स। माइक्रोब्स हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही समझते हैं, क्योंकि मैंने ये इसलिए इतना जल्दी जल्दी रिकैप किया है ताकि आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, आपको फिर से एक बार समझ में आ जाए कि हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। हम लोग इसी में थे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लिए, फिर उसके बाद टेस्ट भी हो गया, तो इसलिए ज़्यादा गैप आ चुका था। तो इसलिए आपको याद दिलाने के लिए इतना करवाया गया है। राइट, कल से हम कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।